नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के गुरु अर्जुन देव नगर में समोसों की अदायगी को लेकर हुआ विवाद। दुकानदार ने ग्राहकों पर फेंका गरम तेल। अमृतसर के मकबूलपुरा इलाके में एडीजीपी व पुलिस कमिश्नर की अध्यक्षता में चलाया गया सर्च अभियान। नशा तस्करों व गुंडा तत्वों पर कसी गई नकेल। बठिंडा में चोरों ने एक पुजारी के घर को बनाया निशाना। नकदी व सोने चांदी के आभूषण चोरी कर हुए फरार। और अब हलचल विस्तार से। आजकल लोगों में गुस्सा इस कदर बढ़ गया है कि कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है और छोटी छोटी बात पर मरने और मारने पर उतर आता है। ऐसा ही एक मामला अमृतसर के गुरु अर्जुन देव नगर से सामने आया है, जहां पर समोसों के पैसों को लेकर दुकानदार, हलवाई और ग्राहक के बीच झगड़ा हो गया और दुकानदार हलवाई ने ग्राहक सहित 6 लोगों पर कड़ाही का गर्म तेल डाल दिया। तो वहीं इस संबंधी जानकारी देते हुए पीड़िता ने बताया कि उन्होंने छोटी बच्ची को समोसे लेने के लिए 40 रुपए देकर भेजा था और जब छोटी बच्ची समोसे लेकर आई और वापस बकाया लेकर नहीं आई तो उनके पारिवारिक सदस्य इस संबंधी बातचीत करने के लिए हलवाई के पास गए तो हलवाई और उनके पारिवारिक सदस्यों के बीच झगड़ा हो गया। वहीं झगड़ा इतना बढ़ गया कि हलवाई ने नज़दीक पड़ी कड़ाही में से गर्म तेल निकालकर उन पर फेंक दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में काफ़ी तकरार देखने को मिली। वहीं जब इस संबंध में हलवाई के पारिवारिक सदस्यों से बात की गई तो उनका कहना था कि बच्ची उनके पास समोसे लेने आई थी। उसने 17 रुपये ही समोसों के दिए थे, जिस कारण उन्होंने 2 समोसे उसे दे दिए। लेकिन बाद में बच्ची के पारिवारिक सदस्यों ने उनके साथ आकर विवाद किया और तेजधार हथियारों से उन पर वार करने की कोशिश की। उन्होंने अपने बचाव के लिए ग्राहक पर तेल डाल दिया। वहीं मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी का कहना है कि वे नज़दीक लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों में देखा जा रहा है कि कुछ लोग तेजधार हथियार लेकर आ रहे हैं और दोनों पक्षों के लोग जख्मी भी हुए हैं। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद बनती कार्यवाही की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। गीता की पूरा मामला ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੋਤੀ ਆ, ਵੇਖੋ ਸੜ ਗਈ ਆ। ਇਹ ਗਈ ਸਮੋਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਮੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ 40 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਸੀਂ 2 ਸਮੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲਏ। ਇੰਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਈ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਭੱਜੇ ਛਡਾਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ 6 ਜਣਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦੇ ਪਿਆ 6 ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਆਟੋ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਆ ਰੋਟੀ। ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ ਵਾ? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ। 37 ਰੁਪਏ 37 ਰੁਪੀਸ ਮੈਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕੱਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਸਮੋਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ 2 ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੋਸੇ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਐਸੇ 'ਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਹੋ ਪਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ CCTV ਫੋਟੋਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵਿਖਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ क्लियर हो गया भी नहीं मैंने 37 रुपीस ही दिए थे। तो उन्होंने फिर बहस वसाई आपस में हो गई तो फिर वो तीनों लोग मेरे पे आके टूट पड़े। उन्होंने मेरे पे तेल ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਮਾਰਨ ਪਏ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤੇਲ ਪਾਤਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੇਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਾਤਰ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ 3 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਆਇਆ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 17 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 20 ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਵੀ ਦੇਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਾਓ ਸਮੋਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਦਾਤਰ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਈਏ ਤੇ ਕੌਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਜਨਾਬ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਰੱਬ ਹੀ ਮੰਨੇਗਾ। ਭਾਈ 2 ਧਿਰਾਂ ਲੜੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇਲ ਪਾਤਾ ਵਾ ਜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖੰਗਾਲਣ ਦੇ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬੰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ? ਦਾਤਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਮੋਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾਤਰ ਥੋੜੀ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਣ। ਬੱਚੇ ਥੋੜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀ ਉਹ ਦਾਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ सीसीटीवी कैमरे कढ़ा लिया जी, रिकॉर्डिंग साढ़े कोल है जी। अमृतसर के मकबूलपुरा इलाके में कुछ दिन पहले नशे में धुत एक युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसके बाद लगातार ही अमृतसर पुलिस की ओर से नशा पीने वाले और नशा तस्करी करने वालों के खिलाफ सख्त मुहिम चलाई गई है। तो वहीं पुलिस की ओर से सभी जगहों पर नाकाबंदी कर हर संदिग्ध वाहन की जांच की जा रही है और नशे के ऑडिट क्षेत्रों में भी छापेमारी की जा रही है, जिसके चलते मकबूलपुरा इलाके में पुलिस की ओर से रेड की जा रही है। वहीं एडीजीपी डॉक्टर नरेश अरोड़ा और अमृतसर के पुलिस कमिश्नर अरुणपाल सिंह ने अधिकारियों के साथ मिलकर अमृतसर के मकबूलपुरा इलाके में पड़ते फ्लैटों के नज़दीक सब्जी मंडी में नशा तस्करी व गुंडा तत्वों के लिए सर्च अभियान चलाया, जिसमें लगभग 400 से 500 अधिकारियों सहित पुलिस कर्मचारी तैनात रहे। उन्होंने बताया कि यहां पर सर्च अभियान चलाकर गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। जो भी आरोपी पाया जाएगा उस पर बनती कार्यवाही की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पिछले कुछ टाइम तो डीजी साहब की डायरैक्शन के नाल सारे ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾ ਰਹੇ हैं। ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਇੰਪੈਕਟ 3-fold ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਅਨਸਰ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਫੀਸਰਸ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਡਰੱਗ ਹੌਟਸਪੌਟਸ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਕਾਰਡਨ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਆਏ ਹਨ। ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਡੀਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਡੀਸੀਪੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਐਂਡ ਡੀਸੀਪੀ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ, 5 ਡੀਐਸਪੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੋਰਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਓਵਰ 450 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਾਰਡਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। सर्च जो भी मिलेगा उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बठिंडा में लगातार 2 दिनों से मंदिरों में चोरियां हो रही हैं, जिसके चलते कुछ दिन पहले बठिंडा की लाल सिंह बस्ती के एक मंदिर में चोरी की घटना घटी थी, जिसके दूसरे दिन ही बसंत विहार में त्रिवेणी मंदिर की गोलक को चोर उड़ा ले गए थे। वहीं गत दिवस कन्या मंदिर के पुजारी के घर को चोरों ने निशाना बनाया। इस दौरान चोरों ने सुबह 3:15 पर इस चोरी की घटना को अंजाम दिया और घर में पड़ी नकदी, सोने चांदी के आभूषण चुराकर फरार हो गए। चोरों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें एक मारुति कार में 4 चोर सवार होकर आते हैं और घर का ताला तोड़कर घर में दाखिल हो जाते हैं, जिनमें 2 चोर घर के बाहर गाड़ी के पास ही खड़े रहते हैं, जबकि 2 चोर घर में घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। घर के पारिवारिक सदस्य छत पर सो रहे थे और चोर नीचे से नकदी व गहने चोरी कर फरार हो गए। वहीं शहर में हो रही चोरी की वारदातों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि वह शहर में पुलिस की गश्त को बढ़ाए और उनका चोरी हुआ सामान उन्हें वापस दिलाया जाए। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। जालंधर ट्रैवल एजेंटों का एक बहुत ही बड़ा हब है। बहुत सी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जो कि
सही ढंग से लोगों को विदेश भेजने का काम करती हैं, पर कुछ ऐसे फर्जी ट्रैवल एजेंट भी हैं जो केवल दफ्तर खोलकर लोगों को बेवकूफ़ बनाकर बाद में अपने रास्ते निकल जाते हैं और लोग पीछे से हाथ मलते रह जाते हैं तथा बाद में ये लोग पुलिस का सहारा लेते हैं। इस संबंधी जालंधर पुलिस कमिश्नर गुरशरण सिंह संधू ने कहा कि विदेश जाने के नाम पर ठगी की शिकायतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस पर पुलिस अपना काम पूरी निष्ठा के साथ कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले ही कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने 522 पासपोर्ट ट्रैवल एजेंट से जब्त किए थे और कई ऐसे ट्रैवल एजेंट हैं जिन पर कार्यवाही हो चुकी है और लगातार टीमें बनाकर इन पर निगाह रखी जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जो लोग ट्रैवल एजेंटों को पैसे देते हैं वे पहले उनकी जांच पड़ताल कर लें ताकि वह ठगी का शिकार होने से बच जाए। अगर किसी के साथ ठगी होती है तो पुलिस अपना काम करके उन्हें इंसाफ दिलाती है, पर कभी कभी जो रकम लोगों ने दी हुई होती है उसे मिलने में देर लग जाती है। इसलिए लोगों से अपील है कि वह विदेश जाना चाहते हैं तो पहले ट्रैवल एजेंट को सही तरीके से उनकी जांच पड़ताल करें। वहीं जिलाधीश जसप्रीत सिंह ने कहा कि ट्रैवल एजेंट संबंधी मंथली रिपोर्ट उनके दफ्तर में पहुंच रही है। जिनकी रिपोर्ट नहीं होती उनको शो काज नोटिस भेजा जाता है। अब तक 1320 ऐसे ट्रैवल एजेंट हैं जिनकी रिपोर्ट नहीं पहुंची और उन्हें शो काज नोटिस भेजे जा चुके हैं। अगर वे उसका जवाब नहीं देते तो उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील की है कि सरकारी वेबसाइट पर जाकर देखें कि कौन कौन से ट्रैवल एजेंट सरकार से मान्यता प्राप्त है और उनसे ही बाहर जाने संबंधी सेवाएं प्राप्त करें। जालंधर से पंकज शर्मा की। लोगों ਦੀਆਂ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਪਰਚੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ 526 ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਹੋਏ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨ ਅ ਬਿਗ ਵੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਿਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਲ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਡ੍ਰੀਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਠੱਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਡਰੈਸ ਕਰਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਤਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨਵਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਟਰੋਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਫਿਲ ਕਰਕੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸੰਜੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲੀਗਲ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸਿਸ 'ਤੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਫਸ ਜਾਣ ਔਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਟੋਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1418 ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਰੂਲਸ 2013 ਦੇ ਅਧੀਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸਿਸ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਥਲੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 दिन ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। अमृतसर में पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री मीत हेयर विशेष तौर पर पहुंचे और उन्होंने आप विधायकों के साथ मुलाकात भी की, जिसके बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वातावरण को बचाने के लिए पंजाब सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पेड़ लगाने की अपील की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ अमृतसर में फोकल पॉइंट के नज़दीक एक मिनी जंगल लगाया जा रहा है जो कि 2.5 एकड़ ज़मीन में लगेगा, जिसमें 40 तरह के पौधे लगाए जाएंगे और इसी तरह के जंगल पंजाब में अन्य स्थानों पर भी लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बोलते हुए कहा कि 2 महीने पहले सरकार की ओर से वन टाइम यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया है, लेकिन फिर भी बाज़ार में प्लास्टिक के लिफाफे बिक रहे हैं। इसलिए उन्होंने पंजाब वासियों से अपील की है कि वे भी सरकार का साथ दें ताकि प्रदूषण को रोकने और वातावरण को संभालने में वे बढ़िया कार्य कर सकें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ओजोन डे है जिहड़ा ਉਹ ਸੀ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ
ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ VC ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟੌਂਗ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਡਮ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਓਜ਼ੋਨ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਬਰਬਾਦੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਤੀ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੈ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਐਤਕੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, ਐਤਕੀ ਦੀ 2.5 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਤੀ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਕੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦ। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और DGP गौरव यादव की अगुवाई में गैंगस्टरों और नशा तस्करों को पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया गया। इसी के तहत जालंधर वेस्ट के शिवनगर में ADGP वेलफेयर पंजाब प्रवीण कुमार सिन्हा की अगुवाई में पुलिस कमिश्नर गुरशरण सिंह संधू, DCP सिक्योरिटी एंड ऑपरेशन नरेश डोगरा ने पुलिस टीम के साथ इलाके में सर्च अभियान चलाया। इस मौके पर ADGP प्रवीण कुमार सिन्हा ने कहा कि पंजाब भर में चुनिंदा क्षेत्रों में सर्च इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक सर्च अभियान चलाया गया है, जिसमें घरों की सर्च भी की जा रही है ताकि पंजाब को अपराध मुक्त करवाया जा सके। इस सर्च ऑपरेशन का उद्देश्य नशे पर लगाम लगाना, गैंगस्टरों का सफाया करना है, जिसके लिए नशे की चेन तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान पुलिस कमिश्नर गुरशरण सिंह संधू ने कहा कि शिवनगर इलाका काफ़ी दिनों से रडार पर था क्योंकि यहाँ पर रहने वालों का रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं था, जो अन्य इलाकों में वारदात को अंजाम देकर गायब हो जाते थे। यह स्पेशल ऑपरेशन था। इसके अलावा कमिश्नरेट पुलिस समय समय पर ऑपरेशन चलाती रहती है। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਰਚ ਜਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਲੀਅਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪਾਰਟ ਆਫ ਅ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ steps being taken by Punjab to ensure that Punjab is drug free, gangster free. We can control preventable crimes, especially organized crimes. और ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਪਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ DG ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਔਰ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦ ਸਟੇਟ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵਿਊ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਵੈਲ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ in our control. Yes, drug is an issue, we are aware of it and we are doing everything to control it, and this war is going to be won. Thank you so much. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने शहीदी साका श्री पंजा साहिब और मोर्चा गुरु का बाग की पहली शताब्दी संबंधी यादगारी सिक्का और उर्दू भाषा में किताबचे जारी किए। शिरोमणि कमेटी कार्यालय में हुई धर्म प्रचार कमेटी की एकत्रता के बाद सिक्का और किताबचे जारी करने के अवसर पर एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने बताया कि 30 अक्टूबर 2022 को शहीदी साका श्री पंजा साहिब की पहली शताब्दी खालसाई रिवायतों के अनुसार मनाई जा रही है, जिस संबंधी तैयारियां जारी हैं। इससे पहले गुजरे महीने में मोर्चा गुरु का बाग की शताब्दी के समागम
संपन्न हुए हैं। उन्होंने बताया कि साका श्री पंजा साहिब की शताब्दी के अवसर पर भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी समागम किए जाएंगे, जिसको लेकर उर्दू भाषा में ऐतिहासिक किताबचे विशेष तौर पर तैयार करवाए गए हैं। यह किताबचे गुरुद्वारा श्री पंजा साहिब पाकिस्तान में समागमों के दौरान संगतों में बांटे जाएंगे। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की धर्म प्रचार कमेटी की अज मीटिंग हुई। मीटिंग तो उपरंत गुरु के बाग के मोर्चे की शताब्दी जिहड़ी आपां पहलां मना चुके हैं ते पंजा साहब की शताब्दी जिहड़ी 30 अक्तूबर नूं आ रही है, उहदे संबंध विच असीं एक सिक्का भी जारी किया। ये तांबे का सिक्का जिहदी कीमत भी असीं वाजिब रखी। एक पासे गुरु के बाग के मोर्चे की तस्वीर ते दूए पासे पंजा साहब की तस्वीर। उस तो इलावा असीं अज एक उत्थे क्योंकि पाकिस्तान दे विच उर्दू चलदा, ये साका जिहड़ा साडा पंजा साहब ते गुरु के बाग दे मोर्चा इहदे ही असीं एक ट्रैक्ट भी जिहड़ा आ वो छाप के आज जारी किया। पंजाब में लगातार ही धर्म परिवर्तन के मामले बढ़ते जा रहे थे। लगातार ही सोशल मीडिया पर बातें सामने आई थी कि क्रिश्चियन धर्म की ओर से सिखों को बहकाकर अपने धर्म में शामिल किया जा रहा है, जिसके बाद निहंग सिखों और क्रिश्चियन धर्म में काफ़ी विवाद भी देखने को मिला। लेकिन अब एक तरफ श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार की ओर से क्रिश्चियन भाईचारे के साथ मिलकर एक 10 सदस्यीय कमेटी बनाकर पाखंडवाद को खत्म करने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ लगातार ही सिख जत्थेबंदियों की ओर से क्रिश्चियन धर्म से सिखों को वापस अपने धर्म के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से कुछ परिवारों को क्रिश्चियन धर्म से वापस सिक्खी के साथ जोड़ा गया है। इस दौरान पत्रकारों को जानकारी देते हुए एसजीपीसी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि कुछ लोग समय के हालातों को देखते हुए और घर की मजबूरियों के कारण अपना सिक्खी धर्म छोड़कर दूसरे धर्मों में चले गए थे, लेकिन उन्हें बहुत खुशी है कि वे परिवार वापस अपने सिख धर्म में आ गए हैं। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कई बारी हालात ऐसे जो बन जाते आ भाई बंदा समझौता कर लेंदा हालातां दे नाल, और इसे हालातां नाल समझौता कीते तहत जिहड़े परिवार पहुंचे आ इत्थे असीं अगली लिस्ट भी तुहानूं थोड़े दिनां दे विच वड्डी पੱਧਰ दे उत्ते सारे परिवार इत्थे सद्दांगे। जिहड़े परिवार कुछ मजबूरियां बस जां भटकना बस उधर चल गए सीगे, मैनूं खुशी आ, मैं इन्हां नूं जिउं भी आखदा। बच्ची आ साडी जिहड़ी ये प्रचारक च भी उन्हां दा काम करदी सी, ये मुड़ के अज गुरु रामदास पातशाह जी ने इन्हां दे सिर ते मेहर भरे हाथ रखिया। इन्हां दे विच कुछ तां अंम੍ਰਿਤਧਾਰੀ मुड़ हो गए आ, कुछ जिहड़े हैगे आ चाई खुशी दे नाल इन्हां ने अपना धर्म जिहड़ा आ वो धर्म दे विच मुड़ के दाखला लिया। गुरु चरनां च अरदास भी आ। कुछ जथेबंदियां यतन भी करदियां भी शायद असीं वध कोई ठेका लै लिया, पर मैं इस गल की भी तारीफ करदा साडे प्रचारक साहिबान। अज असीं 117 नवे वलंटियर बच्चे जिहड़े वो भर्ती कीते आ, जिहड़े जिद्दां एमरजेंसी लगी होवे लेफ्टिनेंट भर्ती हुंदे आ, वो एक नूं 2 पिंड देने आ। वो ये सारे बॉर्डर एरिया दे विच दिन रात एक करके जिहड़े कोई सज्जण साडे उत्थे चल गए दूसरे धर्मां दे विच उन्हां नूं विच लिया के फिर मुरगुड़ सिक्की दे विच शामिल करनगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन देश भर में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके चलते भाजपा की ओर से देश भर में खूनदान कैंप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं पंजाब प्रदेश प्रधान अश्विनी शर्मा की अगुवाई में पठानकोट शहर में भी खूनदान कैंप लगाया गया, जिसमें भाजपा नेताओं और नौजवान वर्करों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। इस खूनदान कैंप में भाजपा की महिला विंग की महिलाओं ने भी खूनदान किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए भाजपा के राज्य प्रधान अश्विनी शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की तरह भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को समाज सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके चलते खूनदान कैंप, वातावरण संभाल, पानी बचाओ और सफाई मुहिम जैसे कार्य भाजपा की ओर से रोजाना चलाए जाएंगे। पठानकोट से हलचल के लिए जतिन शर्मा की रिपोर्ट। ये इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इन्हां 15 दिनों
ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੇੜ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਸਵੱਛਤਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਲ ਬਚਾਓ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਦੇ कार्यक्रम ਲਵਾਂਗੇ। ਐਸੇ ਅਨੇਕ कार्यक्रम ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਕਤਦਾਨ ਮਤਲਬ ਮਹਾਦਾਨ, ਖੂਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ समाज के प्रति सेवा भाव है ये केवल भारतीय जनता पार्टी च मिलेगा और ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सोच का परिणाम है कि उन्होंने इन्हां 8 सालों च समाज के निमन वर्ग के जीवन स्तर को उच्चा करने लई, गरीबों के स्तर को उच्चा करने लई अनेक जिहड़े कार्यक्रम ले ने ये भी एक पार्ट है। आज जो हम मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कैंप लगाया जा रहा है ब्लड दान का, इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं क्योंकि एक हमारी ऐसी पार्टी है बीजेपी की जिसमें महिलाओं को बहुत सम्मान दिया गया है। तो आज महिलाओं को मौका मिला है ये बताने का कि मोदी जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं। लेडीज़ को हर चीज़ में उन्होंने आगे किया हुआ है, चाहे उनके मंत्रिमंडल में हो, चाहे किसी उसमें नौकरी देने के उसमें हो, पुलिस विभाग में हो। तो आज महिलाओं को ये मौका मिला है कि वो भी अपना कुछ शेयर मोदी जी के लिए दें। लहरागागा के गांव रामपुर गुजरा के कोच अमरीक सिंह लड़कों और लड़कियों को कबड्डी, खो खो, दौड़ आदि की मुफ्त कोचिंग दे रहे हैं। गौरतलब रहे कि अमरीक सिंह ने पहले अपने खेतों में ही कोचिंग देनी शुरू की थी। उस समय उनके पास सिर्फ 5 से 6 नौजवान ही कोचिंग लेने आते थे। इस मौके पर अमरीक सिंह ने बताया कि जिसके बाद उन्हें बुलत गांव के डीपी मास्टर श्याम सुंदर ने प्रेरित किया, जिससे वे और उत्साहित हुए और उन्होंने ग्राउंड में कोचिंग देनी शुरू की। उन्होंने बताया कि उनके पास अब 150 लड़के और लड़कियां कोचिंग ले रहे हैं, जिसमें रामपुरा, गनोटा, घमूरघाट, कुंदनी और हांडा आदि गाँव के लड़के और लड़कियां गाँव में प्रैक्टिस करने आते हैं, जिनमें 15 नौजवान राज्य स्तर पर खेल के लिए चुने गए हैं। इस मौके पर कोचिंग लेने आई लड़कियां अमनदीप कौर और पूजा आदि ने बताया कि पहले उन्हें माता पिता घर से बाहर नहीं निकलने देते थे, लेकिन अब कोच अमरीक सिंह की प्रेरणा के चलते उनके माता पिता उन्हें कोचिंग के लिए निरंतर भेज रहे हैं। उन्हें विश्वास है कि वह उनसे कोचिंग लेकर राज्य, इंटरनेशनल के अलावा एक दिन ओलंपिक गेमों तक जरूर पहुंचेंगे। लहरागागा से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सिर्फ 4 महीने हुए ने, 4 महीने तो स्टार्टिंग की है। किन्ने के बच्चे सी उस समय, हुण किन्ने के बच्चे ने? शुरू च मेरे को 6-7 बच्चे सीगे ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ 150 ਬੱਚੇ ਪਲੱਸ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਈਏ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਓ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਲੱਬ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਮੈਂ ਵੀ ਖੈਰ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ 1-2 ਵਾਰ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਿਆ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਡੋਰਾਂ ਰੱਬ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਾਣ ਲਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਖਿਡਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ 3 ਵਾਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਰਾਮਪੁਰੇ, ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਮੇਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਡੀਪੀ ਸਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਜੀ ਪੁੱਲਣ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਕੂਲੀ ਗੇਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ 10-15 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਕੋਚ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਰੇ ਆਪਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਚ ਲਿਆਤਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ ਘਰੋਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਰੇ आंदे ग्राउंड 'ਚ बहुत कुछ सीखने को मिलता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
72वां जन्मदिन जो कि पूरे देश में बड़े ही उत्साह से मनाया जा रहा है, तो वहीं संगरूर के विजय चौक में यूथ कांग्रेस की ओर से देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से सड़क पर चाय बनाई गई, पकौड़े बनाए गए और बूट पॉलिश की गई। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन मनाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वह बेरोजगारी राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं। जब से देश में मोदी सरकार आई है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। देश के नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, अच्छी से अच्छी पढ़ाई करके भी पकौड़े तल रहे हैं और बूट पॉलिशें तक करनी पड़ रही हैं। इसलिए वे लोगों को बताना चाहते हैं कि उन्हें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਪਾ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਕੌੜੇ ਤਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਵੀ ਤਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਦੂਜਾ ਅੱਜ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜੀਡੀਪੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿਨ ਪਾ ਦਿਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ, ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਆ, ਜਨਮਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ, ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਪਾ ਦਿਨ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਹਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। एपीजे स्कूल महावीर मार्ग जालंधर के प्री प्राइमरी विंग में नर्सरी फैंसी ड्रेस शो का आयोजन किया गया, जिसमें नर्सरी के बच्चों ने अपनी माताओं के साथ डिफरेंट थीम्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डांस के अनुसार तैयार होकर अपनी अपनी वेशभूषा के बारे में 4 से 5 पंक्तियां बोलकर स्टेज पर प्रदर्शन किया। इस मौके पर दैनिक सवेरा की डायरेक्टर वाणी विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर विजेता रहे बच्चों को पुरस्कृत भी किया। इस अवसर पर स्कूल प्रिंसिपल गिरीश कुमार, प्री प्राइमरी अध्यक्ष सुषमा खरबंदा सहित स्कूल का स्टाफ भी मौजूद रहा, जिन्होंने नन्हे नन्हे कलाकारों एवं उनकी अनुभवी माताओं की सराहना भी की। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। It's an honor to be standing here today amidst all of you. And while I speak to the parents, it's an old father speaking to a generation of young parents. An old father who has not just been a father to 2 sons, but a father to thousands of students. In my 23 years of journey, these children have been doing wonders all across the world. So my dear parents, it's a request with folded hands that while we as teachers will try to create a generation of future leaders, it is equally your responsibility to ensure that our children get the right kind of experiences back at home and they grow up into the kind of citizens that we are looking at as our future leaders. invited me over here, and Sushma Kharbanda. I could never leave her. I will always take an opportunity to come to APJ, as my kids were studying here, and I would never refuse her in any cost. I am speechless to see this function
I think the parents were more excited. The mothers were more excited to dance than the kids. So I think one round of applause for the mothers. And fathers, yes. Fathers are those parents who are, they are the backbenchers. They don't like to participate in any function or so. They just be very shy. But seeing here, I think, Shushma, you have done a great job by doing the parents and the fancy dress, which I think in the history I have never seen APJ doing so. And the staff was so competent and really helping. Thank you so much once again for inviting me. Today we had fancy dress in our school. तो फैंसी ड्रेस तो एक बहुत ही पुरानी चीज़ है कि फैंसी ड्रेस करना है, कब से स्कूल कॉलेजेस में ये होता रहा है। पर इस बार हमने इसको हल्का सा चेंज किया कि बच्चे परफॉर्म करते हैं, चलो बच्चे बहुत छोटे हैं नर्सरी के, कभी कर पाते हैं कभी नहीं कर पाते, तो इस बार हमने फैंसी ड्रेस को एक मदर चाइल्ड डुओ कर दिया। इवन द फादर्स, तो फिर मदर चाइल्ड किया तो कुछ फादर्स ने हमें अप्रोच किया कि मैम वाई ओनली मदर्स, वाई नॉट फादर्स ऑल्सो। सो इट वॉज ओपन, आइदर मदर और फादर और बोथ ऑफ देम कैन पार्टिसिपेट। इट वॉज अ गुड शो। हमारे थीम्स थे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स, डांसेस ऑफ इंडिया, सुपर हीरोज़, और सारे मदर्स ने और बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एंड वॉट आई हैड इन माई माइंड वॉज to create a memory, say after 10 years, 12 years, 15 years, when the mother will see that picture or just watch that video, how proud and how happy she'll feel that she was a part of her child's performance and schooling. पितृ पक्ष के उपलक्ष्य में पितरों के उद्धार हेतु नारायण सेवा समिति एवं नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से 16 से 22 तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर में किया जा रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत विधिवत पूजन के साथ हुई। तो वहीं इस कथा की शुरुआत करते हुए श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायण नंद तीर्थ महाराज ने उपस्थित संगत को सामाजिक बुराइयां त्याग कर नेक कार्य करने तथा गौ सेवा के लिए प्रेरित किया, जिसके बाद उन्होंने कहा कि सभी को भक्ति करने का अधिकार है। वहीं शंकराचार्य स्वामी नारायण नंद तीर्थ महाराज ने कहा कि पितृपक्ष में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि पितृपक्ष में जहां इस कथा का श्रवण करने से पितरों को शांति मिलती है, तो वहीं यह उनके परिवार के लिए भी पुण्यदायी रहती है और पितरों के पूजन तर्पण से मानव को सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया और इस धर्म के कार्यों के प्रति आयोजक कर्ता कमेटी को बधाई भी दी। वहीं इस अवसर पर भगवान दास शर्मा, राजेंद्र शर्मा, अजय मल्होत्रा, हरेकांत झा, अशोक मेहरा, धर्मेंद्र, संजय चड्डा, पंडित मायाराम, दीपक कुमार, आदित्य कुमार, जीवन शर्मा, रोशन लाल, बीपी सिंह, राहुल शर्मा, हरनूर सिंह भाटिया, गुरप्रीत सिंह भाटिया, रितु शर्मा, मीनू मल्होत्रा, सावित्री देवी, वीना देवी, रमन शर्मा, अश्विनी शर्मा धूपवाले, श्री कृष्ण मुरारी मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान चमनलाल कोछड़, महासचिव उमा महेश्वर, कैशियर नरेश राजन, अश्विनी भारद्वाज, सुभाष वर्मा और स्त्री सत्संग संकीर्तन मंडली की प्रधान वीना शर्मा सहित असंख्य गुरु भक्त भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री कृष्ण मुरारी मंदिर जालंधर शहर और मंदिर कमेटी की सभी प्रधान, सभी ट्रस्टी मेंबर, सदस्यगण, सेवकगण, जिन्होंने एक परंपरा होती है जिससे पिता और पुत्र की परंपरा होती है,
जैसे गुरु और शिष्य की परंपरा होती है, ऐसे मंदिरों की भी परंपरा होती है। अनेक ट्रस्टी हो गए, अनेक अध्यक्ष हो गए, अनेक फिर आगे बढ़ेंगे। परंपरा है, उसकी उन्नत करने के लिए, उसका विकास करने के लिए, उसकी प्रगति करने के लिए परंपरा जरूरी होती है। परंपरा को छोड़ करके कोई उन्नति और विकास कैसे हो सकता है? जो अपनी परंपरा का आदर करेगा, परंपरा से बड़ा अपना अपमान यदि आ जाएगा, क्या है, बीच की परंपरा खंडित हो जाएगी। बठिंडा में वर्ष 2018 में CIA स्टाफ की पुलिस की ओर से अमनदीप सिंह व उनके साथियों को सुबह घर से उठाकर ले गई थी। पुलिस की ओर से उनकी गिरफ्तारी किसी और जगह पर दिखाई गई है और उस FIR में इन लोगों के पास से नशीली वस्तुओं की बरामदगी भी दिखाई गई है। लेकिन अमनदीप के वकील का कहना है कि ये मामला फर्जी है। उन्हें घर से गिरफ्तार किया गया था, जिसकी एक CCTV वीडियो भी सामने आई है। इस पूरे मामले को लेकर बठिंडा जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ओर से इस मामले की सुनवाई करते हुए 7 पुलिस कर्मचारियों को सम्मन जारी किए गए हैं और 26 सितंबर को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं, जिसके लिए बठिंडा के SP हेडक्वार्टर की ड्यूटी लगाई गई है। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। ये मामला 2018 ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ CI ਸਟਾਫ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ ਨਾਲ ਆ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 6:35 ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ CCTV ਫੁਟੇਜ ਆਪਣਾ SSD ਗਰਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਲੱਗੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਵਾਹ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਾਇਆ ਕੋਰਟ 'ਚ ਤੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਲਗਭਗ 7 ਤੋਂ 8 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ। ਮੇਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਨ ASI ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ 3 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, NDPS ਦਾ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਨ ਜਿਹੜੇ ਤਮੀਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ SP ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। मेरे को आज ही ऑर्डर वसूल होया है, जल्दी से जल्दी कंप्लेंस करा। बठिंडा पुलिस की ओर से जनता नगर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। गौरतलब रहे कि चिट्टे के नशे की तस्करी करने वालों के खिलाफ ये पुलिस की बड़ी कार्यवाही है, जिसमें उन घरों की तलाशी ली गई जिन लोगों पर शक था कि वह नशा तस्करी में संलिप्त हैं। पुलिस की इस रेड में लगभग 400 पुलिस कर्मचारी, सभी थानों के SHO और DSP भी शामिल रहे। इस मौके पर SSP बठिंडा JLN चेजियन ने मौके पर जाकर खुद स्थिति का जायजा लिया। वहीं पुलिस के सर्च अभियान में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कहा कि अगर इस इलाके में कोई भी नशा तस्करी में संलिप्त पाया गया, उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी और आने वाले समय में ये चेकिंग अभियान जारी रहेगा। बठिंडा से हलचल के लिए नरेश कुमार की रिपोर्ट। मानयोग DGP पंजाब के दिशा निर्देश के मुताबिक आज ही पूरी पंजाब की सारे जिलों के जोड़े बदनाम एरिया कहते मोहल्ला कहते हैं नशे की या माड़े अनसर की, उस एरिया के
ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 तावा पे कर रहे हैं। एक तो ਜਿਹੜਾ ਦੋਬਿਆਣਾ ਬਸਤੀ ਹੈ सिटी 2 एरिया में है और जनता नगर सिटी 1 ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ करीब 400 साढ़े पुलिस मुलाजम लगे ने। मैं खुद लगा हूँ, मेरे साथ एक एसपी हैं, 5 डीएसपी हैं, करीब 8-10 एसएचओज हैं और 260 की करीब ईपीओ रैंक के मुलाजिम हैं मेरे नाल। 2 जगह पे पूरी सर्च चेकिंग कर रहे हैं असी। जालंधर के भोगपुर ब्लॉक के बुटरा गांव में 1938 में हाथ से लिखी गई मुसलमानों की पवित्र किताब कुरान शरीफ गांव के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में संरक्षित है। लेकिन अब इस कुरान शरीफ को गुरुद्वारा कमेटी ने जालंधर की सबसे बड़ी मस्जिद इमाम नासिर की मैनेजमेंट कमेटी को सौंप दिया है।